इसलिए मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो रहा है, पर अब मैं अपने भाषण के उद्बोधन के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मैं आपका बहुत ही शांतिपूर्वक ध्यान चाहूंगा। जब हम समाज के 144 घरों में गए तो हमें भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न सुझाव मिले, लेकिन एक बात थी जो सभी समाज घरों से हमें मिली है। 144 घरों में एक बात कॉमन मिली, सभी का एक ही सुझाव था कि समाज में एकता होनी चाहिए। ये सभी 144 घरों में एक स्वर में आवाज थी कि समाज में एकता होनी चाहिए। इसमें सभी ने अपने अपने तरीकों से इसे परिभाषित किया। किसी ने कहा कि समाज में एक रूपता होनी चाहिए, किसी ने कहा कि एक रसता होनी चाहिए। देखिए, मैं घर पर बैठा हूं, इसलिए कड़वी बात बोलने से मैं गुरेज नहीं करूंगा, और आज इतना बढ़िया सदन है तो समाज में किसी ने हमको ये भी बोला कि यार ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, ये गुटबाजी बहुत हो गई है, गुटबाजी समाप्त होनी चाहिए। तो किसी ने ये भी कहा कि ये तो सालों से चली आ रही है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। किसी से सुना कि बड़े घर छोटे घर का भेदभाव होता है। हम समाज में जाते हैं तो हमें छोटापन महसूस होता है। बड़े घर या सामान्य घर के बुलावों में भी लोगों की प्रतिक्रिया का अंतर होता है। ये मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, जो आई हुई बातें हैं वही आपको सुना रहा हूं। कुछ ने कहा कि जो पद पर बैठे हैं वही अपनी अपनी चलाते हैं, 10 लोगों का समाज हो गया है। तो किसी ने यह भी कहा कि हम आते हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखता है, कोई आना ही नहीं चाहता है, हम आते हैं। कुछ बातें ये भी आई कि जो पद पर हैं उनका निर्णय तो मान्य है, लेकिन जो पद पर नहीं है वह भी अपना निर्णय थोपते हैं। कुछ ने कहा कि हमने कोई पद एक व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति को चुना है हमने, उनके रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को नहीं। कुछ ने कहा कि चुनाव गलत हुए, चुनाव नहीं होने चाहिए थे। और कुछ ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ एक बार चुनाव हो गए। कार्यक्रम में कम उपस्थिति भी इन्हीं सब कारणों में कहीं छुपी हुई थी। इतनी गंभीर समस्या थी हमारे सामने जो हमको सुनने को मिली। सब 144 घरों से कुछ ये समस्या आई है, लेकिन इसका कोई भी ठोस हल कहीं से नहीं मिला। ये हमारे लिए चिंता का विषय था कि जो समस्या हमने इतने घरों से सुनी उसका कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए फिर युवा संगठन ने अपने चिंतन मनन का दौर चालू किया। कहीं हम युवा साथी कई दिन बैठे चिंतन किया कि इसका क्या उपाय है, और समाज के वरिष्ठ जनों से भी हमने काफी विस्तृत चर्चा की, और ना सिर्फ समाज के लोगों से, इस मामले में हमने समाज के बाहर, समाज की बात नहीं पर ये आम समस्या है सभी समाजों में कि आप क्या, इसका क्या उपाय है, तो ऐसे समाज के बाहर भी हमने इसकी
विस्तृत चर्चा की। इतने सब मंथन चिंतन का हल हमको एक मिला, एक हल मिला, एक हल हमको प्राप्त हुआ। वही हल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसे आप पूरे ध्यान से सुने, समझें और फिर फैसला लें। तो हमारा सुझाव है कि समाज में एक व्यवहारिक अनुशासन समिति का गठन हो। व्यवहारिक अनुशासन समिति, ऐसी एक समिति का उदाहरण शहीद अमृता देवी न्याय समिति के रूप में विश्नोई समाज में उपलब्ध है। जो आपसी विवाद होते हैं, भाई भाई के विवाद होते हैं, समाज बंटवारे का मामला आता है या पति पत्नी के बीच में विवाद का मामला आता है, कुछ भी सामाजिक मुद्दे जो न्यायालय की शरण लेते हैं या ऐसे कुछ भी विवाद समाज की दरी पर होते हैं, तो भी वो निपटारा ये समिति करती है। और ये समिति पिछले 4 साल से कार्यरत है और पिछले जब 3 साल वर्किंग हो जाते हैं तो ये रजिस्टर्ड हो जाती है समिति। और ये रजिस्टर्ड होने के बाद इसको एक मजिस्ट्रियल पावर मिल जाते हैं। इस समिति की मैं जो बात कर रहा हूँ, शहीद अमृता देवी न्याय समिति की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको मजिस्ट्रियल पावर मिलते हैं और कोई भी न्यायालय में इस समिति की गवाही बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। यह समिति, अब जो मैं बात कर रहा हूं हमारे व्यवहारिक अनुशासन समिति का के बारे में, जो हमारा सुझाव है उसके बारे में विषय पर मैं बोलना चाहूंगा कि अपन एक ऐसी समिति का निर्माण करें जो स्वतः ही या तो कुछ मुद्दे को स्वतः ही अपने संज्ञान में ले या जो भी मुद्दे उनके समकक्ष आ रहे हैं उसको वो संज्ञान में ले। ध्यान दें, यह समिति केवल और केवल मार्गदर्शन देने का काम करे, निर्णय लेने का नहीं। केवल और केवल मार्गदर्शन, सुझाव देने का कार्य करे, निर्णय लेने का नहीं। कार्य समिति के, इस समिति के कार्य क्षेत्र के बारे में अगर विस्तृतता से बताऊं तो यदि किसी समाज के घर से लगातार 3 कार्यक्रमों में अनुपस्थिति रहे तो यह समिति उस परिवार में या तो पत्राचार से या उनको बुलाकर या उनके पास जाकर पता करे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी समाज में अनुपस्थिति का कारण क्या है। समाज के जाजम पर भेदभाव ना हो, इसका भी ध्यान रखें। यदि पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि अपनी मनमानी करें तो उन्हें भी सुझाव दें, और यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो टांग अड़ाने वालों को भी सुझाव दे, नियोजित करें। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस समिति का कार्य केवल और केवल सुझाव देने का रहे, मार्गदर्शन देने का रहे, निर्णय का नहीं। और ये सभी कार्य या तो पत्राचार के द्वारा हो या बुलाकर, समिति के समकक्ष बुलाकर या जाकर इसके फैसले हों। व्हाट्सएप पर इसकी चर्चाएं वगैरह या खुले मंच पर नहीं होनी चाहिए। बच्चों को एक बार थोड़ा मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि समिति का कार्य केवल और केवल सुझाव देने का रहे, मार्गदर्शन देने का रहे, निर्णय का नहीं। इस समिति का कार्यकाल भी आम कार्यकाल से भिन्न होना चाहिए। हमारा सुझाव है कि यह कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए और समिति सदस्यों की चयन प्रक्रिया भी एकदम पारदर्शी होना चाहिए। 5 पूर्व अध्यक्ष मिलकर इस समिति का चयन करें। इस समिति में 7 मेंबर की कमेटी बनाएं, जिसमें
5 पुरुष वर्ग से और 2 महिला वर्ग से भी लिया जाए, क्योंकि यह समिति पूरे समाज के लिए कार्य करे, सभी के लिए कार्य करे, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग। और मुझे लगता है कि हरदा इकाई अगर इसकी शुरुआत करे तो शायद अखिल भारतीय महासभा में भी एक उदाहरण पेश किया जा सकता है। आप सभी की हामी भरती हुई गर्दनें मैं इधर से देख पा रहा हूं, और तालियों की गड़गड़ाहट से भी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप सभी लोग मेरी बातों से सहमति रखते हैं। आगे जैसा आपका सुझाव हो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस पावन अवसर पर जब हमारे समाज अध्यक्ष, सचिव साहब, पूरी कार्यकारिणी यहां मौजूद है, वरिष्ठ समाजजन यहां मौजूद हैं, ट्रस्टीगण सभी उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां और सभी समाजजन यहां मौजूद हैं। यदि यह सदन निर्विरोध इस प्रस्ताव को मंजूरी दे तो इस समिति का गठन, इसे कैसे कार्यान्वयन कर सकते हैं, तो आज ही समिति का गठन और इसे कार्यान्वयन कर सकते हैं। आप सभी का इस प्रस्ताव पर एक मानस जानना चाहूंगा, उसके बाद इसे आज से कैसे मूर्त रूप कैसे दे सकते हैं इसका भी विवरण पेश कर सकते हैं। पर पहले मैं आप सभी का इस समिति के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, आपका मानस जानना चाहूंगा। देखो, समय की सीमा है, माइक देना मतलब फिर मीटिंग चालू हो जाएगी, बहुत सारी चर्चाएं चालू हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा स्टेज की और समय की गरिमा है। अगर ऐसा सभी को सुझाव जो भी आपको लगे तो आप बिल्कुल सुझाव पत्र पेटी में डाल सकते हैं। आगे ये इधर ही खत्म होने वाली चर्चाएं नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा लगे नहीं, आप कार्यकारिणी पर इस मुद्दे को रखते हैं और फिर हम आगे विस्तृत चर्चा इसी पर ही कर सकते हैं। पर यदि एक बार, तो मैं करतल ध्वनि से ही सही, पर एक बार इस समिति के बारे में आपका मानस जानना चाहता हूं। तो आपको विचारों के साथ, मंथन के साथ और आगे समीक्षा की रूपरेखा के साथ, मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम दूंगा। और इस पर चिंतन मनन इधर ही खत्म ना हो। ये सुझाव जो आया है काफी